नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुंदवानी हूँ। अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ एवं मिडास फिजियो केयर में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 8 सितंबर है, जिसमें हम लोग पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे बनाते हैं। आज फिजियोथेरेपी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रह गया है। पहले के ज़माने में लोगों को लगता था कि फिजियोथेरेपी मतलब एक मसाज है, और फिजियोथेरेपी शुरू भी इस प्रकार से हुई थी कि मसाज थेरेपी के प्रकार। बट धीरे धीरे इस फिजियोथेरेपी का रोल अब बढ़ने लगा है। पहले की तरफ आप देखेंगे, पहले जब स्पोर्ट्स प्लेयर, आपने देखा होगा जब आप क्रिकेट मैच देखते थे, उसमें कोई स्पोर्ट्स प्लेयर को कोई इंजरी लग जाती थी तो एक दूर से फिजियोथेरेपिस्ट भागता आता था, उनको जेल लगाता था, स्प्रे किया करता था। तो जो हमारे फिजियोथेरेपी की जो ये है फील्ड है, उसकी शुरुआत स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के थ्रू हुई। तो धीरे धीरे ये हर फील्ड में ये फिजियोथेरेपी ग्रो होने लगा। जैसे कि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक में जिस प्रकार से कमर दर्द, कंधों का दर्द, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, एडी में दर्द, इस प्रकार सी छोटी छोटी सी जो आज की तारीख में रेगुलर लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर जैसे कि हम लोग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, आपने देखा होगा आज की तारीख में आजकल काफ़ी सारे लोगों को पैरालिसिस की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। जन्मजात भी बच्चों में बहुत सारे डिफॉर्मिटीज़ देखी जाती है, जैसे सेरिब्रल पाल्सी, मोटर न्यूरॉन डिसीज। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी आजकल बच्चों में ज़्यादा देखी जा रही है, जो कि सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं की जाती है। फिजियोथेरेपी ये ऐसी फील्ड है जिसमें कसरत एवं मशीनों द्वारा मरीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें हम किसी पेशेंट को मेडिसिन नहीं देते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज और मशीन्स के थ्रू उनका डेवलपमेंट किया जाता है। गई आज की तारीख में फिजियोथेरेपी में इतनी सारी मॉडर्न मोडालिटीज़ या मशीन्स आ चुकी है, जैसे कि लेज़र, शॉक वेव थेरेपी, मैग्नेटिक थेरेपी, मैग्नेट्रॉन, इस तरह की बहुत एडवांस मशीन आ चुकी है। और बहुत सारी टेक्निक आ चुकी है फिजियोथेरेपी में, जैसे कि एक्यूपंक्चर, ड्राई निडलिंग, कपिंग थेरेपी। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने, हो सकता है कि ओलंपिक में आपने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स प्लेयर को देखा होगा कि कुछ ब्लैक कलर के स्पॉट्स लगे रहते हैं। वो भी एक तरह से फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग कपिंग थेरेपी के थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। पहले के टाइम पे लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक फिजियोथेरेपिस्ट के पास अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए जाया पड़ता था। बट आजकल मशीन्स इतनी एडवांस हो चुकी है, आजकल 6 से 7 दिन, 10 दिन में पुराने 2-2, 3-3 महीने पुराने, जैसे कि स्लिप डिस्क, फ्रोजन शोल्डर, गर्दन में दर्द जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। इन सब मॉडर्न मोडालिटीज़ के थ्रू आजकल जो ट्रीटमेंट है बहुत आसान और बहुत जल्दी है। कि अब जो फिजियोथेरेपी जो डिपार्टमेंट है सिर्फ ऑर्थोपेडिक तक नहीं रह गया है। आज की तारीख में हमारे फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइजेशन कार्डियक थेरेपी में भी होता है, मास्टर्स कार्डियक में भी करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। और जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आईसीयू में भी एक फिजियोथेरेपिस्ट का रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। आईसीयू में जो जटिल से जटिल, जैसे आपने बीमारी बताया कोरोना, एवं ऐसी कोई बीमारियां जैसे कि मान लो जो हार्ट की सर्जरीज या बाईपास, इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू उनकी चेस्ट फिजियोथेरेपी की जाती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो हम पेशेंट को सिखाते हैं, जिसमें कोविड में भी लोगों को बहुत फायदा देखा गया है चेस्ट फिजियोथेरेपी द्वारा। कोई भी प्रॉब्लम की शुरुआत थकान से होती है। अगर आप किसी लैपटॉप पे काम करते हैं, रोज काम कर रहे हैं 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, शुरुआत में आपको सिर्फ थकान लगती है। अपन क्या करते हैं, आराम करते हैं और उससे आपको रेस्ट मिल जाता है। बट होता क्या है, आपकी पूरी बैक की मसल्स कमजोर हो जाती है सलंग काम करते करते, क्योंकि आपकी मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। मान लीजिए आपकी मसल्स में 5 घंटे काम करने की योग्यता है, बट हम क्या करते हैं, उनको 10-10, 15-15 घंटे सलंग काम कराते हैं। तो उससे क्या होता है, वो मसल्स धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो जिनको कोई परेशानी नहीं भी है, उनके लिए कुछ सिंपल सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, जिनको करके वो अगर 5 मिनट अगर अपने ऑफिस में भी अगर उन एक्सरसाइजेस को करें, उससे उनकी मसल्स अच्छी मजबूत बनी रहती हैं, जिससे आगे जाके उनको इंजरी होने के चांसेस काफ़ी घट जाते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपको कितने समय से प्रॉब्लम है। मान लीजिए अगर आपको सिर्फ 3-4 दिन से अगर कोई गर्दन में दर्द है, तो हमको मुश्किल से 3 से 4 दिन लगते हैं, जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा लंबा खर्चा नहीं करना पड़ता है। बट कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिनकी प्रॉब्लम बहुत सालों से है, किसी को 2 साल से है, किसी को 6 साल से है। तो ऐसे मरीज में हमको कभी कभी 1 से 1.5 महीना, 2 महीने भी फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो थेरेपी है, ये सर्जरी से तो बहुत कम कॉस्ट करती है। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सर्जरी के बाद भी मरीज ठीक नहीं हो पाते हैं, बट बहुत लंबा खर्चा इसमें करते हैं। मुझे लगता है कि उसका सिर्फ 1/4 हिस्सा आपको फिजियोथेरेपी में खर्चा करना पड़ता है, और मैं कहना चाहूँगा 90% प्रॉब्लम्स आपकी फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाती है। 10% प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको सच में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट्स हम तक नहीं आ सकते हैं,
उनके लिए भी हम बहुत आसान सी एक्सरसाइजेस के छोटे छोटे से वीडियोस बनाते हैं, जिससे हम लोग धीरे धीरे लोगों तक पहुंच सकें। और इसी मिडास फिजियो केयर के नाम से ही हम लोगों ने अपना एक छोटा सा चैनल बनाया है, जिसमें कमर दर्द, कंधों का दर्द, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द और ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हमने सिंपल से 1-1, 2-2 मिनट्स के वीडियो बनाए हैं। जो पेशेंट हम तक आ सकते हैं उन्हें तो हम लोग यहीं पे ही हमारे सेंटर पे ठीक करते हैं, बट जो मरीज हम तक नहीं पहुंच सकते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने एक मिडास फिजियो केयर के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसके थ्रू हम लोग मरीज तक पहुँचते हैं। और आप चाहेंगे तो आप अगर मिडास फिजियो केयर डालेंगे तो उसके थ्रू आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में भी जानकारी मिलेगी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर प्रॉब्लम शुरुआती तौर पे सिर्फ थकान से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे दर्द में कन्वर्ट होती है, फिर दर्द से वो बीमारी में कन्वर्ट होती है। मैं तो कहूँगा कि दर्द भी अच्छा है। अगर मान लीजिए आपको छोटा मोटा, आप यंग आदमी हैं और अगर आपको छोटा मोटा दर्द होता है तो आप सिंपल सी एक्सरसाइज के थ्रू जरूर आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। बट अगर आपकी प्रॉब्लम जटिल है तो उसके लिए आपको आपके अड़ोस पड़ोस में किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए और उनके थ्रू अपने फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस को शुरू करना चाहिए। क्योंकि कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है, सबका शरीर अलग अलग है, किसी को कोई कसरत सूट करती है, किसी को नहीं होती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम जटिल है तो उसके लिए हम पेशेंट स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। 8 सितंबर वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा संदेश यही देना चाहूँगा कि आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल की दौड़ भाग में हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अपने को EMI कब भरनी है, अपने को गाड़ी की सर्विसिंग कब करानी है, पर जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं वो है हमारा शरीर। अगर हम हमारे शरीर को का ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके हमको कहीं ना कहीं ऑपरेशन पे भी जाना पड़ सकता है या किसी बड़ी बीमारी के पास जाना पड़ सकता है। तो रेगुलर रोज ने कोई भी एक्सरसाइज करें जो आपको पसंद है। अगर आपको जिम जाना बोर लगता है तो आप स्विमिंग करें, आप साइकिलिंग करें, आपको जो अच्छा लगता है आप वॉकिंग करें, जिससे आपकी बॉडी में रेगुलर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, जिससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम रहते हैं। तो अंत में यही कहना चाहूँगा, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।